हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 11 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होता क्या है? देखो, रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो रेडिकल्स है, मतलब जो रूट वाले साइन हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में जब रूट वाले साइन होते हैं फ्रैक्शन के अंदर, उसको हम हटाते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोला है मैंने? आपका देखो नंबर है जैसे 2 डिवाइडेड बाय √5, ये क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में जब अंडर रूट हो, इस अंडर रूट को हटाना डिनोमिनेटर में से, वो क्या होता है? रैशनलाइज होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ते। ठीक है, वाई वी एलिमिनेट रेडिकल्स फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन? क्यों नहीं छोड़ते, क्यों एलिमिनेट करते हैं रेडिकल्स को? तो देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 2√5, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई √5, और यहाँ पे दिया हुआ है 2√5/5। जो पहला नंबर है इसमें रूट साइन है डिनोमिनेटर में, लेकिन जो दूसरा नंबर है उसमें कोई रूट साइन नहीं है डिनोमिनेटर में, है ना। तो टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि जो रूट साइन है न्यूमरेटर में वो तो ठीक है, ओके है, लेकिन रूट साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो वो ओके नहीं है। डिनोमिनेटर में रूट साइन नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हमें ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े फ्रैक्शंस को, ठीक है, तो वो ईजी होता है अगर होल नंबर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। लेकिन अगर रैशनल नंबर्स होते हैं नीचे, अब आप बताओ, जैसे होता है 1/√2 प्लस 1/√5। अब आप √2 और √5 का कैसे एलसीएम लोगे, है ना? या तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट वाले नंबर्स को नहीं लिखते, रूट हटा देते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स को नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम सिंपल हमारे होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये इजी, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं 2√5 प्लस √3/6, ठीक है, इनको ऐड करना इजी है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है आपका, इजीली आप क्या ले सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए 7√3/√5 प्लस 1 एंड √2/√5, इसको सॉल्व करो, कैसे आप नीचे इनका एलसीएम लोगे? कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इजी बना देता है, कॉमन निकालना इजी हो जाता है डिनोमिनेटर में से, एलसीएम लेना इजी हो जाता है फर्स्ट पार्ट में से, है ना, एज कंपेयर टू सेकेंड पार्ट। इसीलिए रूट नहीं लेते कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। वट वुड हैपन इफ वी एक्चुअली वॉन्टेड टू डिवाइड दीज गिवन फ्रैक्शंस? क्या होगा अगर हम इनको, इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करना चाहेंगे? ट्राई एंड डिस्कस द रिजल्ट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, देखो, इनको डिवाइड करना है फ्रैक्शंस को, ये है और ये है, इनको डिवाइड करो 2√5/5, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे? हमें 2√5 से डिवाइड करना है। तो मैंने बोला है जब भी आपका डिवाइड वाला है और फ्रैक्शंस में है तो उसको उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई लगाओ। जैसे 2√5/5 है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का लगाओ। अगर साइन मल्टीप्लाई का लगा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा। अब 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या है? √5 और √5 कितना होता है? 5 होता है। नीचे भी क्या है? 5 है। 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आया मेरा? 1 आया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया किसका? इसका, ठीक है। इनको मैंने डिवाइड कर लिया। आ गया समझ? ये क्या है? यहाँ पे डिवाइड लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाता है, तो मेरा क्या आंसर आ जाता है? 5/5, 1 मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, इसको हटा दूँ। अब आगे देखो, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रैशनलाइजेशन? क्या स्टेप करने होते हैं रैशनलाइजेशन के लिए? तो देखो, मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो कॉन्जुगेट मतलब माइनस, उसका उल्टा हो जाता है। अगर माइनस है तो कॉन्जुगेट मतलब उसका प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें साइन को चेंज करना होता है दोनों टर्म्स के बीच में। एग्जाम्पल है, जैसे कॉन्जुगेट होगा आपका 2 प्लस √3 का, मैंने बोला प्लस है तो माइनस कर दो, वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। ऐसे ही कॉन्जुगेट √2 माइनस √3 का क्या हो जाएगा? √2 प्लस √3, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेट है दोनों सिंगल टर्म के, वो नंबर खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल √3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √3, ठीक है। एक सिंगल टर्म का अगर प्लस, इस पे तो कुछ नहीं है, एक सिंगल, ये तो दो टर्म्स है, दो टर्म्स का अगर कॉन्जुगेट है तो प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, लेकिन एक ही टर्म है तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद ही होगा, ठीक है।
दूसरा स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर टर्म को विद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म को विद डिनोमिनेटर। ठीक है, कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई द रेडिकल्स, कंबाइन करना है उनको और सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, √2 और √5 को रेशनलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले करूँगी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5। जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट हटाना है ना, तो इसी से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। ठीक है, रूट वाली टर्म को √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर टर्म को दूसरे न्यूमरेटर टर्म से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। ये क्या हो जाएगा, 2 और 5, √2 और √5 कितना होता है, और नीचे √5 से √5 मल्टीप्लाई करना है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। √25 ये क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट के नीचे आएंगे, 2 5 से कितना होता है, √10 आ जाएगा, और नीचे √5 और √5 क्या होता है, 5 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, जिसके अंदर आपको रैशनलाइज करना है इनको टर्म्स को। 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे रैशनलाइज करते हैं देख लेते हैं, चलिए। तो ये देखिए, सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या था, 1/√3 था। इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर में √3 है। ठीक है, जो आपका नीचे है, नीचे आपके पास √3 दिया हुआ है, तो नीचे वाले से ऊपर और नीचे क्या करना होता है, हमें ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 नीचे है, इसको ऊपर भी और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा ऊपर, 1 × √3 क्या होता है, √3 होता है, और √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, √3/3, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला पार्ट, कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड दिया हुआ है हमें -3/√5, -3 बटे क्या है, √5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे क्या है, √5 है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, रूट क्या होता है, वर्गमूल बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, जो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो उनके लिए भी इजी रहेगा, जिन्होंने जैसे अपनी चेंज की है लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे √5 है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर और नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, √5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √5 और √5 क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। देखो मेरा नीचे से रूट हट गया, वही मेरे को करना होता है, बस मुझे नीचे से रूट हटाना है। ठीक है, नीचे से रूट हटाना, ऊपर क्या बचा, 3√5। ठीक है, -3√5 बचा ऊपर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो, थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है आपका, √5/√3 है, √5/√3 है। तो नीचे क्या है, अब ऊपर बेशक रूट है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे नहीं होना चाहिए, बस नीचे नहीं होना चाहिए, तो मुझे नीचे से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि मेरा क्या बन जाता है, ये √3 और √3 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और ऊपर भी, ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ नीचे नीचे कर दोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बनता है, 5 × 3। ठीक है, 5 3 कितना होता है, 15 होता है, तो √15/3 क्या हो जाता है, मेरा आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। आगे है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है 5/√7। ठीक है, 5/√7। तो नीचे क्या है, √7 है, तो √7 और √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, 5 √7, नीचे क्या बन गया, √7 × √7 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, जिसके अंदर ये 4 पार्ट आपके थे, चारों का हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।